गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 2 है आपका ये अकाउंट्स का। और पहले लेक्चर में क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कौन बताएगा? सर फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अकाउंटेंसी की इंट्रो क्या है, उसकी क्या क्या अप्रोचेस हैं। उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज की थी। उसके बाद कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कुछ आपने बताया था थोड़ा सा ही। ओवरऑल हमने लिया था और रेक्टिफिकेशन हमने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था, बस बताना यस सर। किया था, जिसमें कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एरर कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, कि भाई एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये सब मैंने आपको बताया था। डन सर। आज मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाता हूँ आपके स्टडी मॉड्यूल से, और फिर हम लोग अपने प्रैक्टिकल अप्रोचेस यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिएगा, ये आपका स्टडी मॉड्यूल है। स्टडी मॉड्यूल ले लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी ले लिया। रजिस्ट्रेशन करा लिया आप लोगों ने आईसीआई में? अभी नहीं कराया? नहीं कराया। नो सर। जिसने नहीं कराया वो करा लीजिए फटाफट से। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बाकियों के साथ भी है क्या ये इशू? आवाज धीरे आ रही है क्या? नो सर। आप अपने में देखिए एक बार, जरा अपनी सेटिंग में देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। जो ये ऊपर होता है ना, इसमें ये म्यूट के साथ में होता है, म्यूट अनम्यूट जो माइक होता है उसके साथ में होता है ऑडियो सेटिंग्स। वहां पे जाके अपनी ऑडियो को इंक्रीज कीजिए, पूरा आ जाएगा आपके पास, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक ही चल रहा है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोगों के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिएगा और अच्छे से देखना बच्चे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को वो लोग जो ये मानकर पढ़ते हैं कि हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, इसमें क्या नया होगा, वो बहुत बड़ा एरर कर बैठते हैं खुद अपने आप में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जैसा कि मैंने मैसेज में भी लिखा, 10 मार्क्स की वेटेज है आपके पास, 10 मार्क्स का चैप्टर आएगा ही आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। आप लोगों ने क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत छोटे लेवल पे पढ़ा था, बहुत मेजर तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। टाइप ऑफ एरर को देखूंगा। आप एक चीज को ध्यान से समझना, स्टेजेस फॉर फाइंडिंग एरर्स। एरर मिल कहां रहा है, ये मेन पॉइंट है। मैं बताता हूं क्या मतलब है। 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। एक बिफोर, अब ये वो चीजें जो आपके पास 11th में नहीं थी। जो स्टूडेंट लगातार ये कह रहे थे लास्ट क्लास में कि सर बेसिक चल रहा है, बेसिक चल रहा है, बेसिक नहीं था। अब समझना ध्यान से, टाइम लगता है किसी भी चीज में सर। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा क्लियर होगा? अकाउंटिंग प्रोसीजर पता है आप लोगों को? बताइए मुझे जल्दी जल्दी, अकाउंटिंग प्रोसीजर कहां से शुरू होता है? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन।
नहीं 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 शिवांश, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। यस, सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या हम अपने अकाउंट्स में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? द आंसर इज नो। We used to record only those transactions which are in money terms or which can be converted into money terms. हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो या तो मनी टर्म्स में हो या मनी टर्म्स में कन्वर्ट की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी ट्रांजैक्शंस में ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या मनी टर्म्स में है और क्या क्या मनी टर्म्स में नहीं है। तो सबसे पहले होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। उसके बाद जो आपने बोला बच्चे बिल्कुल ठीक, रिकॉर्डिंग। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करते थे। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग उसको क्या करते थे? समराइज करते थे। और समरी बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको एरर पता लग गया तो वो कवर हो गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में। दूसरा पॉइंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ trial balance but before finalization of final accounts। फाइनल अकाउंट्स पता है ना आप लोगों को? पता नहीं क्यों मुझे डर लगता रहता है कि कहीं बेस वीक तो नहीं है। क्लियर है? दो बनते हैं, फिर भी देखो मेरा फर्ज बनता है इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल ठीक। एंड पोजीशन स्टेटमेंट में आपकी बैलेंस शीट। अब दूसरी क्या स्टेज है कि आपने ट्रायल बैलेंस तो बनाया, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने तक आपको एरर का पता नहीं लगा। भाई बहुत से ऐसे एरर होते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसके होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। फिर आप आगे बढ़े और जब आप फाइनल अकाउंट अभी नहीं बने थे, बैलेंस शीट अभी साइन नहीं हुई थी, सीए ने हमने अपने बैलेंस शीट साइन नहीं करी थी, जब तक हमारे पास पावर है, ऐसे ही नहीं मोदी जी ने बोला हुआ हमारे साइन में ताकत है, जब तक मैं बैलेंस शीट को साइन नहीं करूंगा तब तक वो फाइनल नहीं मानी जाएगी, ऑडिट जिसे कहा जाता है, और बताएंगे आगे इसके बारे में। अब वो बैलेंस शीट फाइनल होने से पहले मुझे एरर पता लग गया, तो ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज, इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये साल खत्म हो गया। आप कहोगे सर ऐसा कैसे खत्म हो गया? देखो बिल्कुल हो सकता है, आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था 11th में, एक सस्पेंस अकाउंट याद है आप लोगों को? डबल इन्वर्टेड कॉमा सस्पेंस अकाउंट। अगर हमें एरर पता है कि है बट हमें वो एरर मिल नहीं रहा, तो हम उसको किस में डालकर छोड़ देते थे? सस्पेंस अकाउंट में। हम उसको किस में डाल के छोड़ देते थे? सस्पेंस अकाउंट में। तो हमने वो सस्पेंस अकाउंट आगे कैरी किया, और मुझे वो एरर का कब पता लगा? मुझे पता लगा अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये ईयर हमारा क्लोज हो गया, बैलेंस शीट हो गई, सब कुछ हो गया। अब हमने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आप अगर अकाउंटिंग में गलती कर चुके हो तो आप उसको दोबारा से काट पीट के ठीक नहीं करोगे, कटिंग नहीं करोगे, आप उसके लिए ऐसी एंट्री पास करोगे जिससे जो गलती है वो ऑटोमेटिकली सुधर जाए। उसी एंट्री को हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। तो एक होता है कि भाई नेक्स्ट ईयर में आपको पता लगा। ये तीन स्टेज आपके पास होंगी, ये तीन स्टेज आपके पास होंगी। मुझे बताइए फटाफट से, किसी को कोई डाउट इसमें? इनमें करना क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो अच्छा सा मजेदार सा? नो भैया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आपके साथ। अब मैं आपके साथ आता हूं थोड़ी देर के लिए स्टडी मॉड्यूल पे। मुझे मेरे हिसाब से कराने देना, ठीक है? जैसे जैसे कराऊंगा बस वैसे वैसे साथ साथ चलते रहना। कोई भी बच्चा इस चीज का ध्यान रखना कि आईसीआई के मॉड्यूल को छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे ही सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ, बेच दो उठा के। मेरा सबसे पहले काम ये होता था, सीए फाउंडेशन निकला, लोग बाग कहते हैं, कईयों के मिथ होते हैं, देखो अपनी अपनी सबकी श्रद्धा है कि भाई किताबें नहीं बेचनी चाहिए, लेकिन कोई दूसरा नहीं लेता। देखो आप आईसीआई में आए हो, आप सीए कर रहे हो, आप किसी से लोगे थोड़ी सीनियर से, आप फीस दोगे तो आप ब्रांडेड बुक्स लोगे। मैं तो बेच देता था फटाफट से। इंटर में निकला बेच दी, फाइनल में निकला बेच दी। अकाउंट्स रखता था क्योंकि अकाउंट्स मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ती थी आगे पढ़ाने को, तो इसीलिए जब तक नहीं पास हो रहा, मतलब नवंबर तक, ज्यादा आगे की नहीं चाहते हम,
नवंबर तक हम इसको संभाल के रखेंगे और इसको पढ़ेंगे, भूल नहीं चढ़ने देंगे इस पे। टाइप ऑफ एरर मैंने आप लोगों को बच्चे बताया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर मैंने आपको बताया एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, अब इसमें सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, एक छोड़ा था कौन सा, एरर ऑफ कमीशन। कि एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन कुछ खास नहीं है, आप गलत अकाउंट में पोस्ट करते हो, आपने गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया, या फिर आपने गलत बुक्स में डाल दिया, गलत साइड डाल दिया, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, ये आपका कमीशन एरर होता है। यही मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा, जो चीज मैं बताऊंगा ना ये मैं इसको सेव कर लूंगा। अभी जिनके पास आईसीआई मॉड्यूल नहीं आया इसको मैं आपको दूंगा, इन्हीं पीडीएफ नोट्स को, तो आप उसके हिसाब से अपने आईसीआई मॉड्यूल को पढ़ना। सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हर चैप्टर के या तो स्टार्टिंग में, बीच में या एंड में आईसीआई मॉड्यूल को कवर करता चलूंगा। देखो मेरा जो मेन खेल है वो ये है, अब ध्यान से समझना, एट द स्टेजेस। अभी आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एरर, एरर के क्या स्टेजेस है, कहां कहां एरर हो सकता है। 11th में आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था इसको। एरर ऑफ प्रिंसिपल ये कहां होंगे, जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे। जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे ये तब होते हैं क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। अब पोस्टिंग, पोस्टिंग समझते हो, जर्नल को उठा के लेजर में डालना, जर्नल को उठा के लेजर में डालना। मेरा मन नहीं मानेगा जब तक मैं आपको एक बार नहीं बताऊंगा। एक सेकंड रुकना यार, ये आप लोग ना फिर गलती से इस पे स्क्रीन पे चला देते हो, तो मुझे भारी पड़ता है। डिसेबल एनोटेशन, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मैं पोस्टिंग करूंगा टू कैपिटल। अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मैं पोस्टिंग करूंगा बाय कैश। आई होप क्लियर होगा। डन। जिसको नहीं होगा यूट्यूब पे पढ़ी होगी 11th क्लास की प्लेलिस्ट, वहां जाके जर्नल और लेजर पढ़ लेना एक बार। कैश टू कैपिटल। अब क्या हुआ, जब आप पोस्टिंग कर रहे थे एंट्रीज की लेजर्स में, तो वो पोस्टिंग करते वक्त या तो आप पूरी को पोस्ट करना भूल गए, आपने एंट्री तो कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ना तो आपने कैश को कैश अकाउंट में ले गए, ना कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ले गए। कंप्लीट ओमिशन। क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा? अगर आप पूरी एंट्री को नहीं लेके गए लेजर में तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा? मैच होगा सर। मैच होगा, बिल्कुल मैच होगा सर। जब आप दोनों इफेक्ट नहीं दे रहे तो मैच होगा। पार्शियल ओमिशन में नहीं होगा, आपने कैश की एंट्री को उठा के कैश अकाउंट में पोस्ट कर दिया, कैपिटल को नहीं किया, या वाइस वर्सा, तो फिर आपका मैच नहीं होगा। एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन या तो आपने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, कैश की पोस्टिंग आपने बैंक में कर दी, या राम की पोस्टिंग आपने श्याम में कर दी, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, किसी को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, किसी को क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। गलत अमाउंट 5000 पोस्ट करना था आपने 50000 पोस्ट कर दिया, 50000 पोस्ट करना था आपने 5000 पोस्ट कर दिया। तो ये पोस्टिंग के वक्त भी एरर हो सकता है। बैलेंसिंग करते हैं जब हम लोग, यानी बैलेंस सीडी निकालते हैं, कैरी डाउन, तो टोटलिंग करते हैं, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा एरर करते थे आप लोग। जब आप टोटलिंग निकालते हो, बैलेंस निकालते हो, तो उस बैलेंस में गलती हो जाती है, तो ये वो बैलेंसिंग का है। या तो टोटल गलत किया या बैलेंसिंग फिगर गलत निकाला। टोटलिंग मतलब डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल, तो जो साइड बड़ी है या तो उसका टोटल ही गलत कर दिया, या फिर टोटल तो ठीक करा था सर लेकिन माइनस करके बैलेंस सही नहीं निकाल पाए हम। ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के वक्त भी एरर हो सकता है, आप किसी लेजर का बैलेंस उठा के ट्रायल बैलेंस में नहीं ले गए, या फिर आप गलत अकाउंट में ले गए, वही चीज है, या रॉन्ग अमाउंट ले गए या रॉन्ग साइड ले गए। तो इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। टाइप ऑफ एरर मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आप पढ़ के देखना, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ एडिशन और कंपनसेटिंग एरर, ये सब मैंने आपको बताया। ये आपके पास एक एरर की समरी दी हुई है, इसको आप देख लेना, सारा हमने किया, कहाँ ट्रायल बैलेंस एग्री होगा कहाँ नहीं। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भी कुछ टाइम पहले ऑक्सीजन सिलेंडर थे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कहां पता लग रहा है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या तो ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन से पहले, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट्स आर ड्रॉन, जो मैंने आपको बताया,
बैलेंस शीट बनने से पहले या फिर फाइनल अकाउंट के बाद इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, या फिर बैलेंस शीट बनने के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में 3 अलग अलग जगह अगर पता लगता है तो उसका रेक्टिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से होता है, उसका रेक्टिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से होता है, ध्यान से समझना। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब इसको इन सब चीजों को छोड़ो। आप देखो मैं ना इसमें एक ये चीज कहता हूं आपको, इन दोनों की रेक्टिफिकेशन की ट्रीटमेंट सेम है, इसकी अलग है। जब मैं फर्स्ट एंड सेकंड की बात करता हूं तो फर्स्ट एंड सेकंड की जो ट्रीटमेंट है रेक्टिफिकेशन की वो सेम है, उसमें दिक्कत नहीं है। इसमें दो तरीके हैं आपके पास, ये तो आपने 11th में भी थोड़ा थोड़ा देखा था। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ओपन करे बगैर या सस्पेंस अकाउंट ओपन करके, डन। लेकिन जब मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आऊंगा, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चे, जब तक मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं हुआ जब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, मैं अगले साल चला गया, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब अगले साल मुझे पता लगता है कि मेरी जो पिछले साल की परचेजेज है ना वो 1000 से कम शो हुई है, अंडरकास्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, कि हमारी परचेजेज पिछले साल में 1000 से कम शो हुई है। अगर वो पिछले साल में 1000 से कम शो हुई है तो मैं क्या करता हूं, मैंने कहा चलो एक काम करो, इस साल परचेजेस को 1000 से बढ़ा दो। लॉजिकली तो कुछ गलत नहीं लग रहा यार, पिछले साल परचेजेस 1000 से कम शो हुई, इस बार हमने परचेजेस 1000 से बढ़ा दी। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, मेरे इस साल का प्रॉफिट 1000 से कम आ जाएगा क्योंकि मैंने परचेजेस बढ़ा दी, और वो ऐसा शो होगा जैसे वो इस साल की परचेजेस हो। लेकिन क्या वो इस साल की परचेजेस थी? द आंसर इज नो। अब अगर आपका बेसिक अच्छा है तो मुझे बताओगे, अगर मैं पिछले साल के बेसिक को, पिछले साल के परचेजेस को इस साल शो कर दूं तो मैंने कौन से प्रिंसिपल का वॉयलेट कर दिया? मैं बताता हूं सर, मैचिंग प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल था आपके पास। मैचिंग प्रिंसिपल कहता था जो जिस साल का खर्चा है वो उसी साल शो होना चाहिए। तो आपका एरर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाएगी, आपकी करंट ईयर की जो परचेजेस हैं बच्चे वो बेफालतू में ज्यादा होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं थक भी गया बोलते बोलते यार, जल्दी बताओ मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, यस या नो? यस सर। जी भैया। और 12-13 बच्चे बैठे हो तो 12-13 यस तो होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सर सॉल्यूशन ये है कि अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कर रहे हैं तो हमारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे ना, नॉमिनल अकाउंट यानी इनकम एंड एक्सपेंस वाले, मेरे जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे ना will be treated by the name of profit and loss adjustment account और प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स ना हमारा एएस में भी कवर होता है, इस पे अपना एक एएस है, AS 5, इस पे अपना एक एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे हम बोलते हैं। आपके फाउंडेशन में तो अकाउंट्स में नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन आपके सीए इंटर में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे खासे। तो अब जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उन सभी नॉमिनल अकाउंट को आप किस नाम से एडजस्ट करोगे? आप एडजस्ट करोगे प्रायर पीरियड आइटम लिखना या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। ठीक है,
ठीक है सर। और इससे पहले के जो 2 स्टेजेस हैं उसमें आप करंट अकाउंट सस्पेंस अकाउंट ओपन कर भी सकते हो और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो आप हमेशा सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ही करोगे। कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, पूरा लिंक करके चलो सर, पूरा लिंक करके चलो। क्वेश्चन नंबर 2, Mr. Joshi's trial balance as on 31st March 2020 did not agree. The difference was put to a suspense account during the next trading period. कौन सी स्टेज पे पता लगा आपको एरर? थर्ड। थर्ड, आफ्टर फाइनल अकाउंट। और ये चीज मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि ये 11th में नहीं था, और क्योंकि ये 11th में नहीं था इसीलिए ये आपके फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीए में पढ़ाई करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। एक होती है सिलेक्टिव अप्रोच। सिलेक्टिव अप्रोच क्या हो जाती है बच्चों की, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, आपने लास्ट के 1 महीने किताबें उठाई, तो आप पता है क्या करोगे? 2 तरीके से करोगे। यार ये क्वेश्चन तो, ये टॉपिक तो पिछले साल आ चुका या पिछले अटेम्प्ट में आ चुका, तो अब तो क्यों आएगा, तो इसको हटा देते हैं। और एक टॉपिक ऐसा उठा लेते हो आप, यार ये तो पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं आया, तो ये भी इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्यों आएगा? तो भाई फिर आएगा क्या? ये होती है सिलेक्टिव अप्रोच। एक होती है कंप्लीट अप्रोच, कि जो भी है वो पढ़ना है। आईसीआई के मॉड्यूल में फ्रंट और लास्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है वो भी पता होना चाहिए आपको। हो सकता है वो पूछ ले, मजाक है वैसे, लेकिन पूरा कोर्स आपको आईसीआई मॉड्यूल का पता होना चाहिए। तो इस चीज को दिमाग में निकाल देना कि जो आ चुका वो नहीं आएगा, या जो नहीं आता वो नहीं आएगा, कुछ भी आएगा। ये कब पता लगी आपकी? थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज से मेरा मतलब है बच्चे, जब आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए, जब आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए तब पता लगी। तो इसमें जहां जहां नॉमिनल अकाउंट आएगा, जहां जहां नॉमिनल अकाउंट आएगा, वहां वहां आपको क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर प्रायर पीरियड आइटम, या फिर प्रायर पीरियड आइटम। 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, बस दिखाना था आप लोगों को। अब मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल ले रहा हूं। इससे पहले कि मैं वापस आपके साथ स्टडी मॉड्यूल पे आऊं, मेरे को एक छोटी सी बात बताना। परचेज बुक, अंडरकास्ट बाय ₹1000। आपकी परचेज बुक जो है वो अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब पता है आप लोगों को? शॉर्ट है, शॉर्ट है, कम है। तो जब शॉर्ट होती है तो हमें उसे क्या करना है? इसका मतलब इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। और जब भी आपको इंक्रीज करना हो, जब भी आपको इंक्रीज करना हो, तो मैं ऐसे समझाता हूं इसको, सेम नेचर फॉलो करेंगे, सेम नेचर फॉलो करेंगे। और अगर कभी भी डिक्रीज करना हो, कोई चीज ज्यादा है उसे कम करना है, तो अपोजिट नेचर लेकर चलेंगे। अब मैं यहाँ पे नेचर से मेरा क्या मतलब है? परचेजेस जो है वो ₹1000 से कम है। परचेजेस का नेचर क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। परचेजेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। मैं दोबारा नेचर का आपको बता देता हूं। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, LIC, इनका नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इनका अपोजिट एसेट एंड एक्सपेंस, इनका नेचर क्या होता है? डेबिट। और परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस। तो परचेज का नेचर क्या हो गया? डेबिट। अगर आपको इस चीज को समझने में थोड़ा सा भी इशू हो रहा है तो इट मीन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक आप भूल चुके हो। बेफिक्र रहना, मुझे व्हाट्सएप डाल देना, उसका अलग से बता दूंगा कैसे करना है। अब परचेज की किताब कम है, परचेज कम है, मुझे उसको इंक्रीज करना है, यानी परचेज का नेचर होता है डेबिट। तो मुझे अब इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट, क्योंकि सेम नेचर फॉलो करना है। वेरी गुड, क्योंकि सेम नेचर फॉलो करना है तो मुझे इसे क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। मैं परचेज को डेबिट करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना। केस नंबर ए, अगर आपसे कहा गया विदाउट, मैं तीनों केस बताऊंगा इसमें आपको, ओपनिंग,
सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करना, तो सर उसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी। आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आप डेबिट करोगे, तो आप लिखेंगे टू साइड, टू परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹1000। ये कुछ इस तरीके से शो होगा कि जो आपका परचेज अकाउंट होगा ना, ये कुछ इस तरीके से शो होगा जो आपका परचेज अकाउंट होगा। मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं LF नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ थोड़ा सा। उसमें डेबिट साइड पे नजर आएगा ये, तो आपको पूरा बना के नहीं दिखाना, सिर्फ आपको लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है, बाय ₹1000। मतलब इसमें एंट्री पास नहीं होगी, अकाउंट बनेगा डायरेक्ट? नहीं, अकाउंट भी नहीं बनेगा, अकाउंट भी नहीं बनेगा, ये रहेगा सिर्फ, ये रहेगा। ये तो अकाउंट मैंने आपको दिखाया है अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, कि ये हुआ क्या है। आपको अकाउंट भी नहीं बनाना, आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ भाई क्या होगा, कोई चीज कम है उसे बढ़ाना है, बढ़ाना है तो उसका सेम नेचर, सेम नेचर तो परचेज है, तो परचेज का नेचर हो गया डेबिट। तो आपने डेबिट में लिखोगे तो डेबिट में क्या आता है? डेबिट में 2 आता है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग किससे की? मैंने स्टार्टिंग 2 से की। तो मैंने स्टार्टिंग किससे की? मैंने स्टार्टिंग 2 से की। अगर यही बाय में आता तो मैं स्टार्टिंग बाय से करता, लेकिन अगर मैं इसको करता हूं बाय ओपनिंग, सब बहुत एंट्री है बच्चे अपने पास, टेंशन मत लेना। ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, अगर मैं करता हूं ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, अब सस्पेंस अकाउंट को अगर ओपन करते तो हम इस एंट्री को कैसे करते? भाई मुझे परचेज अकाउंट इंक्रीज करना है, तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में जब कुछ नहीं है लिखने को तो मैं क्या लिखूंगा? सस्पेंस अकाउंट। बताओ क्या कहते हो? क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर है। नो सर। क्लियर नहीं है? नो सर का क्या मतलब है? नो सर के दो मतलब आते हैं सर, कि क्लियर है या डाउट नहीं है? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके जी। सी पॉइंट देखना सर, मेरा सबसे दिल के करीब वाला पॉइंट। अब मुझे ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता लगा है कहानी का, मुझे ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता लगी है कहानी का। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। तो इस एंट्री में नॉमिनल अकाउंट कौन सा नजर आ रहा है आपको? सर परचेजेस नजर आ रहा है, तो मैं परचेजेस की जगह क्या लिख के छोड़ दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? आवाज नहीं आई मेरे तक। सर परचेज नॉमिनल अकाउंट कैसे होगा? सर परचेज नॉमिनल मतलब खर्चा। अच्छा, आप परचेज को रियल में डालना चाहते हो गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी सर, नॉमिनल में कैसे है वो नहीं समझ आया। मतलब नॉमिनल में तो इनकम एक्सपेंस होता है ना। तो ये एक्सपेंस है सर हमारा। परचेज इज द मेजर एक्सपेंस ऑफ योर बिजनेस, ठीक है सर। सेल्स इज योर मेजर इनकम। हाँ, कुछ लोगों की थ्योरी इसमें चलती है कि भाई आप क्या है इसको रियल मान लो क्योंकि इसमें गुड्स आ रहे हैं, लेकिन सर वो नहीं होगा, क्योंकि वो रियल होता है बेसिकली उन एसेट्स के लिए जो आपके एक तरह से फिक्स्ड एसेट है या लॉन्ग टर्म के एसेट्स हैं। पर सर मतलब ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता चला, तो पिछले साल तो अपन ने ऊपर वाली एंट्री की होगी, तो फिर नीचे वापस सस्पेंस को ही क्रेडिट कर दिया। नहीं करी होगी, पिछले साल हमें पता ही नहीं लगा तो हमने करी क्यों होगी? जब हमें पता लगेगा हम तभी तो एंट्री करेंगे। अगर पिछले साल पता लग जाता तो फिर हम ये वाली एंट्री नहीं करते। ठीक है जी। ओके। अगर आप ये कहते हो कि नेक्स्ट ईयर में पिछले साल आपको एरर का पता लग गया था, सवाल अच्छा आपका, पिछले साल आपको एरर का पता लग गया था तो आपने ये एंट्री करके छोड़ दी थी। नेक्स्ट ईयर आपको ये पता लगा कि ये एरर हुआ क्यों, तो आपने पाया कि यार हमने फलाना बंदे से परचेज किया था लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अब आप क्या करोगे? आप सस्पेंस को हटाओगे, सस्पेंस डेबिट,
टू क्रेडिटर, जो भी उसका नाम होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल कनक वो नहीं चल रहा है बच्चे, सवाल ये है कि आपको एरर कब पता लग रहा है। ओके सर। ठीक है, भैया अगर विदाउट सस्पेंस होता तो वो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखते हैं। नहीं उसमें नहीं होगा विदाउट सस्पेंस। अगर आप देखो, आप मेरी बात को समझो, आपके में तीन में से कोई एक ही केस होगा। ऐसा नहीं होगा ना कि आपने ये किया फिर ये सेकंड किया फिर थर्ड किया, नहीं, तीन में से कुछ एक ही होगा। ये सीक्वेंस नहीं है, ये और है तीनों के बीच में, कि तीनों में से कोई एक ही चलेगा आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये एक बार प्लीज आप लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा, काफी हो जाएगा वरना नोट करने के लिए। एक बार प्लीज इसको नोट कर लेंगे। ये जितने भी आपके, जैसे अभी आप फाइनल करोगे, आपके दो लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे डेमो के, तो जितने भी आप लोग फाइनल करते हो, तो नेक्स्ट वीक में जितनी भी ये क्लासेस अभी चल रही हैं, ये भी रिकॉर्डेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। एक ऐप आपको बताई जाएगी, उसका लिंक दिया जाएगा ग्रुप में, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और उस पर आपके सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। व्यूज का कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपका कोर्स चल रहा है, मतलब नवंबर, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो सकते, अनलिमिटेड व्यूज है। जैसे ही हो जाए मुझे बता दीजिएगा, या स्क्रॉल करना हो तो मुझे बता दीजिएगा। सर नेक्स्ट। सर नीचे करना। नहीं नहीं पहले 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 सेकंड स्टेज। हाँ बस। बस एक आज का और एक नेक्स्ट, दो लेक्चर लगते हैं इसमें, रेक्टिफिकेशन ओवर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग कोई ऐसा टॉपिक उठाएंगे नेक्स्ट वीक में जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा, ताकि आप बोर भी ना हो, आपको अच्छा लगता रहे साथ के साथ। सर नेक्स्ट। और नीचे कर दूं क्या?
चलें आगे जी, यहाँ तक Yes. नोट हो गया हो तो डन सर। ओके खुशदेव, डन भैया। ओके सोनिया, चलिए जी अब मैं आता हूँ इसी पे, ठीक है। अब मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया, अब ध्यान से इसको समझना और कुछ एग्जांपल्स हमारे आईसीआई की मॉड्यूल में उसको हम देखेंगे। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस there are some errors which affect one side of an account or which affect more than one account in such way that is not possible to pass the complete rectifying entry. In other words, there are some error which can be corrected or deducted at this stage. अब अगर आपको ये करना है कि आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी, आपको सिंपल एक लाइन लिख के खत्म करना है। एक एग्जांपल देखो, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट। अब मुझे बताओ सेल्स का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। Credit. क्रेडिट हमारी सर। क्या है, इनकम। सेल्स हमारी क्या है, इनकम। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इनका नेचर क्रेडिट। एसेट, एक्सपेंस, इनका नेचर डेबिट। LIC, इनका नेचर हो गई ना, क्रेडिट। हाँ जी, सेल्स इनकम हो गई ना। हाँ सेल्स इनकम है आपकी, ठीक है। सेल्स आपकी इनकम है। तो अब सेल्स आपकी जो इनकम है वो आपकी अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट मतलब कम आ रही है। सेल्स आपकी इनकम है जो कम आ रही है। अब कम आ रही है तो हमें क्या करना है, उसको बढ़ाना है। बिल्कुल और ध्यान से, credit. बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ साथ सुनना। सेल्स आपकी कम आ रही है, आपको उसको बढ़ाना है। और अगर आपको उसको बढ़ाना है तो क्या करना है, सेम नेचर रखना है। नेचर क्या है, क्रेडिट, तो आपको उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। आपको उसे क्या करना है, आपको उसे क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट करने के लिए मैं उसे क्रेडिट वाली साइड लिखूंगा, जिस साइड क्या आता है, बाय। जिस साइड क्या आता है, बाय। तो मैं लिखूंगा बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक फॉर नवंबर ₹200। ये तब है जब जनरल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ एक स्टेटमेंट में ठीक करना है। while posting the discount column on the debit side of the cash book, the discount of ₹10 allowed to Ramesh has not been posted. कहता है जब आप डिस्काउंट कॉलम में पोस्ट कर रहे थे, जब आप डिस्काउंट कॉलम में पोस्ट कर रहे थे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो डिस्काउंट जो ₹10 का आपने अलाउ किया था रमेश को, वो आप पोस्ट करना भूल गए। वो आप पोस्ट करना भूल गए। तो पोस्ट करना भूल गए तो क्या हुआ होगा उससे आपका, भाई आपने उसको क्रेडिट करना था रमेश अकाउंट में। रमेश आपका डेटर है, मुझे आपसे ₹1000 लेने हैं, मैंने आपको ₹10 डिस्काउंट दिया, तो ₹10 मेरे रमेश के अकाउंट में क्रेडिट होना था, वो मैं क्रेडिट करना भूल गया। तो अब मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट अकाउंट ऑन। डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होता है ना? वो डिस्काउंट अलाउड में डेबिट होता है। आप ध्यान से देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं। While posting the discount column on the debit side of cash book, ये कैश बुक की बात हो रही है। The discount of ₹10 allowed to Ramesh has not been posted. डिस्काउंट अकाउंट की बात नहीं हो रही। डिस्काउंट अकाउंट में तो ठीक चला गया होगा ₹10। गड़बड़ कहाँ हुई कि हमने रमेश को ₹10 से कम करना था, हमने उसको ₹10 से कम नहीं करा। हाँ, अगर ये कहता कि हमने डिस्काउंट में नहीं डाला तो बिल्कुल डिस्काउंट डेबिट होता है, फिर 2 में आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें रमेश को देना था, रमेश को कम करना था, हमने नहीं किया। बताइए क्या कहते हैं? ओके सर। ठीक है। अब इसी तरीके से एक तो ये पॉइंट अभी है, सारे नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी मैं आपको। सेकंड वाले में हाँ जी, ये मिस्टेक है कि हमने डिस्काउंट को कैश बुक के डेबिट साइड में डाल दिया। नहीं सर, नहीं। While posting the discount column on the debit side, ये कैश बुक का जो डेबिट साइड का कॉलम है ना, हाँ जी। उसको आपने पोस्ट नहीं करा। कहाँ पोस्ट नहीं करा, रमेश के अकाउंट में। ओके सर। उसको आपने पोस्ट नहीं करा रमेश के अकाउंट में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसमें आपकी इलस्ट्रेशन 1 आएगी, आप एक बार इसको देख लेना। जिसके पास नहीं है अभी, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसमें से देख लेना, पढ़ लेना। ग्रुप में क्यों शेयर कर दूंगा, ये तो वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है। वेबसाइट पता है आपको कहाँ से हो जाता है डाउनलोड? नहीं,
ICI। हाँ ICI की पता है ना सबको, या दिखाऊं मैं? ये सारा डाटा वहां से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक पॉइंट तो आपके पास ये था, एक पॉइंट आपके पास ये आता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले। इसमें क्या होगा? आफ्टर करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस विल एग्री, समटाइम ट्रायल बैलेंस इज आर्टिफिशियली मेड टू एग्री स्पायर ऑफ एरर बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। क्या आपको पता नहीं लग रहा गलती कहां पर है? तो आप अपने ट्रायल बैलेंस को एग्री कराएंगे, क्या ओपन करा के? सस्पेंस अकाउंट ओपन करा के। तो हम लोग इसमें सस्पेंस अकाउंट, अच्छा इसमें ना एक पॉइंट का ध्यान रखना, मैं आपको बता ही देता हूं। मान लो आपने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, अगर आपकी डेबिट साइड मान लो आ रही है, क्रेडिट साइड सॉरी 5 लाख, और डेबिट साइड आ रही है 4,90,000, ये इस तरीके से नजर आ रहा है, तो ये मैच तो हुआ नहीं। तो मैच करने के लिए आप 10,000 कहां पे डालेंगे? मैच करने के लिए आप 10,000 कहां पे डालेंगे? मैच करने के लिए आप 10,000 डेबिट में डालेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये जो डेबिट में आया, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं हम इसको? क्रेडिट बैलेंस। जी, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस नहीं होता है। डेबिट में तो ये पोस्ट हो रहा है क्योंकि डेबिट साइड कम आ रही है, क्योंकि बैलेंस कहां से उठ के आया? बैलेंस क्रेडिट से उठ के आया। तो बेसिक्स ये है कि ये क्रेडिट से उठ के आया है, तो क्रेडिट से उठ के आया तो इसे क्या कहा जाएगा? डेबिट बैलेंस। क्या कहा जाएगा इसको? डेबिट बैलेंस। ध्यान रखना। अब यही चीज ये यहां समझा रहा है आपको। एंड पुटिंग द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस टू द अकाउंट, suspense account will be debited if total of credit column in trial balance exceeds the total of debit column। अगर आपका क्रेडिट कॉलम का टोटल ज्यादा है डेबिट के कॉलम से, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिटेड हो जाएगा। लेकिन सस्पेंस अकाउंट डेबिट होने का मतलब ये नहीं है कि वो डेबिट बैलेंस है। बैलेंस क्या है उसका? क्रेडिट बैलेंस। बताओ भाई, कोई डाउट हो तो? थोड़ा सा टेक्निकल है ये पॉइंट, समझ तो आपको 11th में आ जाना चाहिए था वैसे ही है, बट चलो कोई नहीं। ये नहीं आया कि डेबिट में आकर क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हो उसको। सर देखो, आप नाम को सोचो, आंख बंद करके सोचो, क्रेडिट बैलेंस, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि क्रेडिट ज्यादा है और क्रेडिट का बैलेंस बच रहा है। समझो हाँ जी सर। तो क्रेडिट का बैलेंस क्यों बच रहा है? क्योंकि डेबिट टोटल कम आ रहा है, तो इसलिए मैं डेबिट में लिखता हूं, लेकिन उसका बैलेंस होता है क्रेडिट का। कोई भी लेजर हो आपका, कोई भी लेजर, आपने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट में आता है बाय बैलेंस सीडी, बाय साइड आता है, लेकिन आता क्रेडिट साइड है, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, वो डेबिट बैलेंस होता है। ये बहुत बहुत टेक्निकल और एक लॉजिकल बात है, आपको पता होनी चाहिए अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हुए। चलो, तो एक तो इस पॉइंट को ध्यान रखना टेक्निकली, और मैं क्या बताऊं आपको इसमें इंपॉर्टेंट। अब इसको ना हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? मेरे पास इसका पूरा का पूरा देखो, अब ये मेरे पास कुछ एंट्रीज हैं, अब मैं इन एंट्रीज को आप लोगों के साथ कर रहा हूं और एक एक करके हम लोग करेंगे। और ये सारी एंट्रीज वो हैं जिसमें हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। वो जो स्टेटमेंट वाला है ना, उसके आने के चांस ना के बराबर होते हैं, बस वो आपको समझना होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। एक आधी इलस्ट्रेशन है, वो देख लेना या मैं दिखा दूंगा बाद में। बट मेन क्या है? जर्नल एंट्रीज। अब वो जर्नल एंट्रीज पहले भी हो सकती है, अकाउंटिंग ईयर एंड होने से पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, और ये आपकी बुक का ही पार्ट है। इसमें मैंने क्या कोशिश की है कि आपकी जितनी भी रेक्टिफिकेशन एरर्स बनते हैं, जितने भी बनते हैं, वो सब एक जगह लाए जाए। जितनी भी आपकी टाइप की रेक्टिफिकेशन एरर्स हैं वो सब एक जगह लाई जाए। और जब मैं उन सबको एक जगह लाया तो मैंने पाया कि टोटल 29 टाइप के एरर्स है या 29 टाइप की एंट्रीज है। इसके बाहर शायद ही कुछ होगा,
आप होगा तो मुझे बता देना, मैं उसको भी रिसेट कर दूंगा। आइए एक एक करके देखते हैं। पहली एंट्री, मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक फॉर ₹5,000। हर ट्रांजैक्शन में करेक्ट भी छुपा होता है रेक्टिफिकेशन के चैप्टर के लिए, और रॉन्ग भी छुपा होता है। जैसे यहां पर है मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन, अगर मैं इसको सिर्फ यहां तक पढ़ूं तो मेरे को करेक्ट मिल गया। अगर मैंने मशीनरी परचेज की मोहन से, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। मशीनरी टू मोहन। मोहन है, मोहन, राम नहीं है। सॉरी। नो इशू, नो इशू। मैं करेक्ट एंट्री करूंगा मशीनरी टू मोहन। अमाउंट क्या था? अमाउंट है आपके पास 5,000। अगर आपने 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था ना, तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको हो सकता है टीचर ने 2-3 अलग अलग तरीके से कराया हो। मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा और पूरी 29 की 29 एंट्री उसी से चलती रहेंगी हमारी। सिर्फ एक ही तरीका देखना। अब एक तो मैंने आपको बताया कि आपकी करेक्ट एंट्री हो गई, करेक्ट एंट्री हो गई आपके पास मशीनरी टू मोहन। अब गलती क्या हुई? हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। आपने गलती से उसको किसमें पोस्ट कर दिया? आपने गलती से उसको परचेजेस में पोस्ट कर दिया। यानी आपने एंट्री क्या कर दी? आपने एंट्री कर दी परचेजेस टू मोहन। आपने एंट्री कर दी परचेजेस टू मोहन। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूंगा? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब मैं उसको रेक्टिफाई कैसे करूंगा? बहुत इजी है। आपने अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री की है? ये वाली। जबकि आपको चाहिए कौन सी थी? ये वाली। अब क्या आपको परचेजेस डेबिट में चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं। तो किसी भी चीज को हटाने के लिए, किसी भी चीज को खत्म करने के लिए मैं उसको अपोजिट नेचर दे दूंगा। अगर परचेजेस डेबिट हो रखा है, मुझे उसे हटाना है, खत्म करना है, तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। टू परचेजेस अकाउंट 5,000। अब आ जाओ मोहन पे। आपने मोहन को क्रेडिट किया है, क्या आपको मोहन क्रेडिट में चाहिए? नहीं। क्यों? नो। हाँ चाहिए। यस सर। चाहिए। करेक्ट एंट्री में मोहन है तो सही क्रेडिट में, तो मोहन आपको क्रेडिट में चाहिए ही चाहिए। तो अब मुझे चाहिए भी क्रेडिट में, और मैंने किया भी हुआ है क्रेडिट। मुझे क्रेडिट में चाहिए और मैंने क्रेडिट ही किया है, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मशीनरी को डेबिट करना था, लेकिन क्या आपने कहीं पर मशीनरी को डेबिट किया? नहीं किया। तो अब उसे अपनी बुक्स में लाने के लिए आप मशीनरी को डेबिट कर दोगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। ये रेक्टिफिकेशन एरर है। बताओ अब आपकी बुक्स में कौन सी दो एंट्री हुई हैं? आपकी बुक्स में ये दो एंट्री हुई हैं। क्या इन दोनों एंट्री के होने से करेक्ट एंट्री तक पहुंचा जा रहा है? चेक कर लो। परचेजेस से कट गया, एंट्री क्या बनी? मशीनरी डेबिट मोहन क्रेडिट। मशीनरी डेबिट मोहन क्रेडिट, यही चाहिए थी, है ना मेरा कल? तो ये यूजर रेक्टिफिकेशन एंट्री का, कि आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री करके रॉन्ग प्लस रेक्टिफिकेशन हो गया, आप करेक्ट तक पहुंच जाते हो। क्या आपको एग्जाम में इस तरीके से पूरा शो करना है? नहीं सर, आप शो नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या शो करनी है? आपको सिर्फ ये रेक्टिफिकेशन एंट्री शो करनी है। ये तो या तो आपको समझ आ जाना चाहिए करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री, या तो आपको समझ आ जाना चाहिए, या फिर आप इसको रफ में कर सकते हो, फेयर में शो नहीं करोगे। बताइए, खुशी ऑल क्लियर? यस सर। वर्षा?
क्लियर है सर। हर्षित, यस सर। शिवान, क्लियर है। सोनिया, क्लियर है। ठीक है, खुशदीप ने तो अपना जवाब दे ही दिया था। चलो अब इसी के बाद पहले 2-4 कर लेते हैं, फिर नोट कर लेना एक साथ। अब आप सेकंड बताओ। फर्नीचर सोल्ड टू अजीत ₹10,000 was passed through sales book। अब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग तक जो है वो आपका सेम रहता है, यानी वो करेक्ट होता है। फर्नीचर सोल्ड हुआ अजीत को 10,000। अगर फर्नीचर सोल्ड हुआ अजीत को तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? अजीत टू फर्नीचर। क्या नाम सोल्ड हुआ था अजीत को। करेक्ट एंट्री आपने बिल्कुल सही बताई आपने, अजीत टू फर्नीचर। $10,000 हुआ क्या है? वॉज पास थ्रू सेल्स बुक। पास कहां से हुई? पास हुई सेल्स बुक से। तो इसका मतलब आपने एंट्री क्या कर दी? अजीत टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल, अजीत टू सेल्स अकाउंट। अजीत टू सेल्स अकाउंट। तो अजीत टू सेल्स अगर आपने की 10,000 10,000। अब चेक करो, अब चेक करो, आपने गलती से अपनी बुक्स में अजीत को डेबिट किया हुआ है। क्या आपको अजीत चाहिए डेबिट में? यस सर। यस सर। चाहिए, अजीत डेबिट में ही चाहिए, तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने सेल्स को क्रेडिट किया है। क्या आपको सेल्स चाहिए करेक्ट एंट्री में? यस सर, क्रेडिट में चाहिए। करेक्ट एंट्री में देखो, नहीं करेक्ट सर, नहीं सर, चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सर। अगर आपको करेक्ट एंट्री में सेल्स नहीं चाहिए और आपने सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, तो आप सेल्स को क्या कर दोगे? आप सेल्स को डेबिट कर दोगे। दोबारा बता रहा हूं, आपने सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, जबकि आपको सेल चाहिए ही नहीं। आपने सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, जबकि आपको सेल चाहिए ही नहीं। तो अगर सेल चाहिए ही नहीं, तो आप सेल्स को क्या कर दो? खत्म कर दो। खत्म करने के लिए अपोजिट नेचर दे दो, यानी डेबिट कर दो। तो आपने सेल्स को डेबिट कर दिया 10,000 से। अब आ जाओ करेक्ट पे। अजीब तो ठीक है, उसे नहीं छेड़ना। आपको क्रेडिट में फर्नीचर चाहिए था, जो कि आपने किया नहीं था। तो अब आप फर्नीचर को क्रेडिट कर दो टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। बताओ, कोई डाउट? नो सर। ठीक है जी, कोई डाउट हो प्लीज पूछ लेना। थर्ड, कैश सेल्स ₹5,000 हैज बीन ओमिटेड। आपने कैश सेल्स की 5,000 की, जो कि आपने ओमिट का मतलब लिखने से रह गया सर, भूल गए। भूल गए, हम उसको एंट्री करना भूल गए। तो जब आप एंट्री ही करना भूल गए तो सर उसमें रॉन्ग और करेक्ट नहीं बनती। जो एंट्री आपकी करेक्ट थी आप उसी को ही पोस्ट कर दोगे। जो एंट्री आपकी करेक्ट थी आप उसको ही पोस्ट कर दोगे। क्या एंट्री थी करेक्ट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट था? 5,000। 5,000। ठीक है जी, ठीक है सर। अब फोर्थ पे आ जाओ। ₹1,000 received from Kamal has been credited in account of Krishan। इसमें आप जितने नाम देखोगे ना, क्योंकि ये एंट्रीज बनाई हुई हैं, ये सारे हमारे सीए फाउंडेशन में, ये फर्स्ट टाइम बनाई थी मैंने आज से कई साल पहले, उनके स्टूडेंट्स के नाम है, कमल, कृष्ण, सारे। ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम कमल। आपको 1,000 रिसीव हुआ सर कमल से। अगर कमल से 1,000 रिसीव हुआ है तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश या कमल अकाउंट। आप कर सकते हैं टू कमल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। कितना? 1,000। 1,000। रॉन्ग एंट्री क्या हुई? आपने गलती से क्रेडिट कर दिया कृष्ण के अकाउंट में।
तो अब क्या बोल रहा है उसने कि मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया कृष्ण के अकाउंट में, डेबिट में कोई गलती है क्या, उसने ऐसा कुछ बोला? No, नहीं। sir. नहीं, No, तो sir. डेबिट को सही माना जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को ठीक माना जाएगा। अगर आपसे बोला गया है कि सिर्फ क्रेडिट में गलती है तो इसका मतलब आपका जो डेबिट है वो ठीक माना जाएगा। अब इसको रेक्टिफाई करो, जल्दी बताओ क्या करोगे रेक्टिफिकेशन के लिए? कृष्ण Kamal. अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। Account. कमल बिल्कुल, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। अच्छा, यहां तक आप लोगों को अच्छा समझ आ गया, वेरी गुड। अब मेरे यार ये इनवाइट क्यों खुल रहा है बार बार? अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, अगर यही सारे एरर आपको नेक्स्ट ईयर पता लगते तो पहले में क्या फर्क आता रेक्टिफिकेशन एरर में? सिर्फ एन एडजस्टमेंट अकाउंट मशीन क्या क्या The suspense to profit पहली and loss adjustment account. पहली एंट्री में रेक्टिफिकेशन एरर की एंट्री क्या है? मशीनरी टू परचेजेस। इस Sir, मशीनरी machinery to P&L adjustment. जी, इस मशीनरी और परचेजेस में से आपका नॉमिनल कौन सा है, खर्चा कौन सा है या इनकम कौन सी है? परचेजेस। तो आप परचेजेस की जगह क्या लिख देते? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसमें हम पास्ट पीरियड आइटम्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। आप प्रायर पीरियड आइटम्स अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, बस जो एक बार लिखो फिर पूरे सॉल्यूशन में वही यूज करना, ठीक है सर। बार बार चेंज मत करना। सर मशीनरी लिखना ही है मतलब? क्या चीज? सर मतलब इस एंट्री में मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है? हाँ जी बिल्कुल। आप परचेजेस जो है, परचेजेस आपका नॉमिनल है ना, तो वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होके क्या आ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे ही सेकंड वाली थी आपके पास, सेकंड वाले में सेल्स और फर्नीचर में नॉमिनल कौन है? सेल्स। Sales. तो सेल्स की जगह पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। टू फर्नीचर। और कोई सा चेंज नहीं होगा। थर्ड देखो, थर्ड, थर्ड में आपकी ओमिशन हुई थी, तो नॉमिनल कौन सा है? सेल। तो सेल की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फोर्थ देखो, फोर्थ, फोर्थ में कौन सा नॉमिनल है? कोई भी नहीं। है ही नहीं। में कौन सा नॉमिनल है? कोई सा नहीं। तो इसकी एंट्री चाहे इस ईयर में पता लगे तो भी सेम रहेगी, अगर नेक्स्ट ईयर में पता लगती है तो भी सेम रहेगी। इसके एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। फिर इसका मतलब बताइए, समझ आया आप लोगों को क्या समझाया मैंने? यस सर। ठीक है जी। अब सर हम कैश भी तो इनकम हुई ना? नहीं, कैश आपका एसेट होता है, रियल। कैश आपका एसेट होता है, रियल। ऐसे तो आप किसी भी चीज को लोगे ना, जैसे सैलरी पे करना कैश में, तो डबल इफेक्ट ऐसे ही चलता था ना, एक तो हो गया सैलरी, एक हो गया कैश। कैश क्या हो गया? एसेट। सैलरी क्या हो गया? एक्सपेंस। ऐसे ही यहां पर है, कैश टू सेल्स, तो कैश हो गया एसेट और सेल्स हो गई इनकम। बोलो, जिसका भी डाउट था एक बार कंफर्म करोगे? ठीक है सर। यस सर। ठीक है जी। अब इनको नोट कर लें प्लीज एक बार। और अभी ये पीएनएल एडजस्टमेंट ना लिखना, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है। एक बार नोट कीजिए प्लीज।
सर थर्ड एंट्री शो करना थोड़ी सी। कॉल कर दूं नीचे? चलिए जी, हो गया हो तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है जी। Done. और देखिए इसी में अब ये फिफ्थ एंट्री है, जैसे ₹20,000 एज वेजेस स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, ऑफ मशीनरी वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये आपका डेबिट हो गया वेजेस अकाउंट में, जबकि होना किस में था? मशीनरी अकाउंट। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, लेकिन हमने क्या कर दिया? वेजेस टू कैश। अमाउंट 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 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000। ये आपका करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। अब रेक्टिफाई क्या करेंगे? कैश तो ठीक है, कैश को नहीं छेड़ना, सिर्फ इस वेजेस को जिसको हमने डेबिट किया है उसे हटाना है टू वेजेस अकाउंट, और किसे लाना है? मशीनरी अकाउंट को, टू मशीनरी अकाउंट। 20,000 20,000 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 20,000 20,000। अब अगर यही नेक्स्ट ईयर पता लगती तो क्या एंट्री करते हैं? मशीनरी अकाउंट to suspend. Profit and loss adjustment. जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिर्फ इतना फर्क चलता है, ध्यान रखना इस चीज का। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ, अगर ये करा पाए तो अच्छा लगेगा मुझे। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू आशा, आपने आशा को 1700 रुपए की सेल की है, तो करेक्ट एंट्री क्या करोगे जब आप आशा को सेल करोगे? आशा टू सेल। आशा डेबिट टू सेल्स। आशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700 1700। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? आपने क्या कर दिया? वॉज रिकॉर्डेड टू अंशुल एज ₹7,100। वॉज रिकॉर्डेड टू अंशुल, गलती सिर्फ नाम में नहीं है, अमाउंट में भी है। आपने गलती से अंशुल को डेबिट कर दिया, कितने से? 7,100 से। क्या उसने ये बोला कि आपने क्रेडिट भी गलत किया है? No. क्या उसने ये बोला कि आपने क्रेडिट भी गलत किया है? नहीं सर, उसने ऐसा नहीं बोला। तो इसका मतलब आपने टू सेल सही किया होगा। अब ध्यान से समझना सर प्लीज। अब लेकिन क्या कोई भी अकाउंटेंट, क्या आप लोग भी क्या ऐसे छोड़ोगे जहां डेबिट और क्रेडिट बराबर ही नहीं होगा? ऐसे तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डेबिट क्रेडिट में लिखा होगा बराबर करने के लिए। सर सस्पेंस आना चाहिए। उसको मैं क्या मान लूंगा? सस्पेंस मान लूंगा। मुझे तो पता नहीं ना क्या है वो, तो मैंने उसको क्या मान लिया? मैंने उसको सस्पेंस मान लिया।
अब रेक्टिफाई कराओ। मैंने आपको बताया था जो पहला बताया है 29 की 29 एंट्रीज उसी से चलती रहेंगी, 29 की 29 एंट्रीज उसी से चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब रेक्टिफाई कीजिए, बताओ भाई, बताओ जल्दी। आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू अंशुल। आप खुशदीप बोल रहे हैं ना शायद आप बीच में? हाँ जी सर, आशा डेबिट टू अंशुल, सेल्स से सेल्स तो कट हो गया। नहीं सर, आप और सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। आशा नहीं डेबिट। एक मिनट सर, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। नहीं, पहले आप लड़ लो। सस्पेंस भी डेबिट होगा ना? नहीं, पहले इनको लड़ने दो। सस्पेंस डेबिट हो चुका, सेल्स ना सेल कटेगा, अंशुल क्रेडिट हो चुका। आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आशा एंड टू अंशुल। अभी गलत है। आप मेरा सुनो, मेरी सुनो प्लीज, मैं टीचर हूँ, मेरी सुनो। प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे आप लोग, प्रोसीजर फॉलो करो। रॉन्ग एंट्री से शुरू करो। रॉन्ग एंट्री में आपने डेबिट किया है अंशुल को, क्या अंशुल चाहिए? नो। हटा दो फिर उसको, साइड करो अंशुल को, भैया हमें नहीं चाहिए आप। टू अंशुल 7100। अब आ जाओ, सेल्स आपने क्रेडिट किया है, क्या सेल्स क्रेडिट में चाहिए? बिल्कुल चाहिए, सेल्स आपको क्रेडिट में ही चाहिए, तो सेल्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सेल्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये आवाज कर रहा है। सस्पेंस, आपने सस्पेंस को क्रेडिट किया है। खुशदीप, क्या आपको सस्पेंस चाहिए? सस्पेंस किसे चाहिए होता है सर? हमें तो सस्पेंस हटाना है, तो उसे डेबिट कर दो 5400 से, सस्पेंस को डेबिट कर दो 5400 से। और अब रॉन्ग एंट्री पूरी कर ली मैंने, रॉन्ग एंट्री पूरी कर ली। अब करेक्ट एंट्री में देखो क्या रह गया, करेक्ट एंट्री में आशा रह गया, यानी आपको आशा को चाहिए, तो आप आशा को डेबिट कर लोगे 1700। बोलो क्या कहते हो, अब बोलो भाई। अरे ये तो बोलो, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर, क्लियर हो गया। हाँ, एक तो जल्दबाजी नहीं अकाउंट्स में, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर देखो एक चीज होती है, मैं शुरू के अगर आपको 2 डेमो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपके लिए वो चैप्टर भी उठा सकता था जो बिल्कुल बेसिक है, इन्वेंट्री जैसा, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, और आप उसमें जज कर लेते वाह सर क्या पढ़ाया आपने। लेकिन अपना वो सीन नहीं है, हम लोगों ने आपको वो चैप्टर उठवाया मैंने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, चाहे आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, ये आपको भी पता है, ताकि यहाँ आपको पता लगे कि आपकी ट्यूनिंग कैसी बैठ रही है। और कोई जल्दबाजी नहीं करनी बच्चे अकाउंट्स में, एक एक पॉइंट समझ के चलो। अब यही एंट्री शिवान अगर हमारी नेक्स्ट ईयर होती तो क्या लगता है सर? कुछ होता? शिवान है नहीं क्या? है तो यही, आवाज नहीं जा रही होगी। चलो मैं बता देता हूँ, अगर नेक्स्ट ईयर हमारी एंट्री होती, नेक्स्ट ईयर एरर पता लगता, तो हमारी एंट्री सेम रहती, क्योंकि इसमें कहीं कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है। सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या है? सर सस्पेंस अकाउंट का अपना कोई नेचर नहीं होता, सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, उसका अपना कोई नेचर नहीं होता, तो इसीलिए सस्पेंस तो सस्पेंस ही रहेगा सर। अब अगर आप इसमें करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में भी देखो तो आपको सिर्फ एक नॉमिनल नजर आ रहा है सेल्स, और वो तो वैसे भी ठीक था। ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, खुल जा समझे। सर मुझे एक्चुअली एक डाउट था। सर प्लीज बताइए। सर ये आपने अभी जो जर्नल एंट्री की है, इसके अंदर आपको कैसे पता कि जो सेल्स बुक है उसके अंदर हमने अमाउंट गलत नहीं लिखा? हाँ सर, यही डाउट तो मैं जानना चाह रहा था। देखो आपको एंट्री समझनी होगी ध्यान से। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा, ये तो करेक्ट थी, वाज रिकॉर्डेड। अगर ये किसी का, आप एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज। ध्रुव, आई थिंक आप है ना? यस सर, करो। हाँ जी ध्रुव।
अब यहाँ पे आप ध्यान से ये समझो, उसने गलती क्या बताई है, वॉज रिकॉर्डेड टू अंशुल। अगर वो ये कहता वॉज रिकॉर्डेड एज ₹7100, तो उसका मतलब होता पूरी एंट्री 7100 से हो गई, या वॉज पास्ड एज ₹7100, पूरी एंट्री 71 से हो गई। लेकिन उसने स्पेसिफिक करा कि वॉज रिकॉर्डेड टू अंशुल, कि भाई अंशुल में 7100 हुआ है, तो उसने स्पेसिफिक एक पॉइंट बता दिया, एक पार्ट बता दिया कि अंशुल में 7100 हुआ है। तो अगर एक पार्ट बताया तो दूसरा पार्ट हम लोग प्रिज्यूम करते हैं, एज्यूम भी नहीं बोलूंगा मैं, प्रिज्यूम करते हैं कि वो सही है। ओके सर। किसी को कोई और डाउट हो? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। आगे मैं इसमें नहीं बढ़ रहा था, मैं यहाँ कुछ दिखा रहा था आपको। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है, कौन कौन सी इलस्ट्रेशन करनी है। मैं फिर पूछ रहा हूँ ये कहाँ से डाउनलोड होगा, आईसीआई की वेबसाइट पे डाउनलोड होगा, स्टूडेंट्स में जाके। जो बेसिकली एरर का कंसेप्ट था वो मैंने आपको करा दिया, अब रह गई है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे आप, मैं लूंगा डाउट। इलस्ट्रेशन उठा लेना सारी, इलस्ट्रेशन उठा लेना सारी, कितनी है, ज्यादा नहीं है इसमें। हाँ, कुछ एंट्रीज आएंगी जिनमें आपको डाउट आएगा, 100% आएगा, तो सैटरडे को मैं वो सब आपको क्लियर करा दूंगा, तो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। और इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है इसमें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है इसमें। एक एंट्री कराऊं आपको, परचेज अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बोलो ध्रुव, आप बोलो। परचेज अ स्कूटर सर। हाँ ठीक है, मुझे लगा आप एंट्री बोल रहे हो, बट आप पढ़ रहे थे, बताइए बताइए। परचेज टू कैश नाउ नाउ या नाउ, बैंक। जिसके 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 पेरेंट्स ने उसका नाम ध्रुव रखा है वही बोले। सर एसेट टू कैश। एसेट कह लो, स्कूटर कह लो, या व्हीकल कह लो। व्हीकल एक जनरल टर्म है, तो हम व्हीकल लेके चलते हैं। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट एंट्री होनी थी। हमने क्या कर दी, डेबिटेड टू कन्वीनियंस सर। हमने कैश में लिया, मेंशन नहीं है, क्रेडिट नहीं मानेंगे फिर। सर जो मर्जी मान लो, क्रेडिटर। क्योंकि जो मर्जी मान लो, लेकिन वो दोनों में सेम ही जाने वाला है, क्योंकि गलती सिर्फ डेबिट में हुई है। तो क्रेडिट में आप चाहे क्रेडिटर मानो, चाहे बैंक मानो, चाहे बीपी मानो, चाहे कैश मानो, सब सेम है, क्योंकि उसमें तो चेंजेस आने वैसे भी नहीं है। अब आपने कर दिया कन्वेंस को डेबिट, आपको करना था व्हीकल को, तो ठीक करने के लिए आप करोगे कन्वेंस टू व्हीकल, लेकिन हम कन्वेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि कन्वेंस हमारा नॉमिनल है, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, प्रॉफिट एंड सर लॉस। व्हीकल तो डेबिट होना था ना। हाँ सॉरी, मेरी गलती, माय फॉल्ट, कन्वेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, मेरी गलती हो गई, मैं रॉन्ग और करेक्ट। कन्वेंस हमारा डेबिट हुआ है, वो खत्म होगा, और व्हीकल क्रेडिट डेबिट होगा, तो व्हीकल रहेगा, और कन्वेंस की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कन्वेंस नॉमिनल कैसे हुआ? सर कन्वेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट टाइप। ट्रांसपोर्ट टाइप मतलब क्या, ट्रक परचेज करने आने का जाने का नहीं है। खर्चा। हाँ, माल को लाने ले जाने का खर्चा, तो वो अच्छा तो ठीक आपका जनरल एक्सपेंस है ना। है। हाँ कोई बात नहीं सर, इस चैप्टर से ये भी खासियत है कि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, जो हम थोड़ा भूल चुके होते हैं, वो वापस रिकॉल होती है। तो अब हमारी एंट्री क्या बनी बच्चे, व्हीकल टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यही हमारी एंट्री है, देखो व्हीकल टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, आप प्लीज मेरे लिए ये 8 इलस्ट्रेशन कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। और अगर ये 8 इलस्ट्रेशन आपकी हो गई तो इट मींस ये चैप्टर हमारा अच्छा हो गया, हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ सकते हैं। नहीं हुई तो हम लोग इसके डाउट्स ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या कहते हो?
ठीक है, बोलो। यस ओके सर। ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं पूर्ण विराम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से। और कल किस चीज का लेक्चर है आपका मॉर्निंग में? लॉ मैथ। कल लॉ और मैथ्स है, हाँ ठीक है। तो चलिए उनको लीजिए आप। और जैसे जैसे आपके 2-2 लेक्चर्स पूरे होते जाएंगे तो प्लीज, क्योंकि थर्ड लेक्चर से पहले आपको फीस डिपॉजिट करनी होगी बच्चे, तो वो आप जिसको भी डिपॉजिट करनी है तो CA-sumit-sir.com वेबसाइट पे जाके भी कर सकता है पेमेंट। और आप मेरे से ले लेंगे तो मैं UPI लिंक भी दे दूंगा। अभी आपके लेक्चर्स बाकी हैं, अकाउंट्स के ही 2 हुए हैं सिर्फ डेमो, बाकियों के भी आपके कल और परसों में हो जाएंगे, तो प्लीज उसका डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके सर। ओके सर, ओके जी, बाय बाय। Thank you, sir. ओके जी, बाय बाय।